हाय एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु एंड वेलकम टू आवर नेशनल पार्क सीरीज। तो अब तक हमने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, जो लास्ट हमने पढ़ा था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग नेशनल पार्क पढ़ा था, विच वाज कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क। मणिपुर में वो हमारा सिचुएटेड था और ओनली फ्लोटिंग पार्ट था वर्ल्ड में, ठीक है, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। आज दूसरे स्टेट चलते हैं। आज हम उड़ीसा के जो नेशनल पार्क है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम उड़ीसा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, जहां से हमारा जो है क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो आज वो कवर करेंगे। और वो पार्क हमारा कौन सा है? वो पार्क है हमारा भीतरकनिका नेशनल पार्क। तो ये है हमारा उड़ीसा का स्टेट, और ये जो पार्क है हमारा, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर सिचुएटेड है। अब इसकी जो बाकी सारी फिजिकल जो भी लोकेशन है, अभी आगे चल के देखेंगे कि कैसे बे ऑफ बंगाल में इसकी जो रिवर्स हैं वो जाती हैं, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। और इस पार्क की इसके अलावा बहुत सारी खास बातें हैं जिसके लिए फेमस है, ठीक है। तो वही स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या है इस पार्क की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सो सबसे पहले बात की थी हमने स्टेट की कि उड़ीसा में लोकेटेड है, और उड़ीसा की केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है हमारा ये पार्क लोकेटेड है। कौन सा पार्क? भीतरकनिका नेशनल पार्क। अभी तो हम नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, बट इट इज सराउंडेड बाय भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और जो बहुत ही ज्यादा खास बात है इस पार्क की, वो है, हम लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, मैंग्रोव्स, ठीक है। तो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम ऑफ इंडिया। ये इंडिया का जो है सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है। मैंग्रोव इकोसिस्टम अभी डिटेलिंग में समझेंगे क्या होता है, बट जो लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है ना हमारा, वो है हमारे सुंदरबन डेल्टा। और उसके बाद अगर कोई सेकेंड लार्जेस्ट है तो वो है हमारा ये वाला भीतरकनिका मैंग्रोव्स। उसके अलावा एक और चीज, जो नेशनल पार्क है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ क्रीक्स एंड कैनाल्स। काफी रिवर्स हैं यहाँ पे जहां से क्वेश्चन पूछा गया, वो देखेंगे। वाटर बॉडीज जो हैं सिचुएटेड, एंड अभी उन रिवर्स की ही बात कर लेते हैं। इट इज इनंडेटेड। यहाँ पे जो वाटर आता है, कौन कौन सी रिवर है हमारी? मेजर रिवर ब्रह्मनी रिवर, बैतरनी रिवर, धामरा रिवर एंड पाठशाला रिवर। तो ये जो है पूरा यूनिक इकोसिस्टम बनाती है। ये है हमारा भीतरकनिका नेशनल पार्क। इसमें ये जो चारों रिवर हैं पूरा एक अच्छा सा एक यूनिक इकोसिस्टम बनाते हैं, जिस वजह से जो पार्क है वेरियस चीजों के लिए फेमस है। स्पेशली दिस मैंग्रोव इकोसिस्टम के लिए सबसे ज्यादा ये पार्क जो है जाना जाता है। फोना भी इंपॉर्टेंट है यहाँ का कुछ, जो जिसके लिए ये पार्क जाना जाता है, उससे भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं कि किस तरीके का फोना जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। पर रिवर्स की बात करेंगे सबसे पहले वाटर बॉडीज की, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। दो तो इसकी जो है बड़ी मेजर रिवर है, वो है ब्रह्मनी रिवर और बैतरनी रिवर। तो जो ब्रह्मनी रिवर है हमारी, वो नदन बाउंड्री पे फ्लो करती है इस पार्क के, ठीक है। ब्रह्मनी रिवर इस पार्क के नदन बाउंड्री में, ये दिख रही है हमको ब्रह्मनी रिवर। तो इस पार्क की जो है ये नदन बाउंड्री पे है, एंड इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर। ओडिशा की जो लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सी है? महानदी, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे से फैक्ट हैं ये। और सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी है? हमारी ब्रह्मनी। तो इसमें थोड़ी सी फैक्चुअल चीजें ज्यादा हैं, मैंग्रोव्स के बारे में हो गया, या फिर इन रिवर्स के बारे में ही हो गया कि सबसे लार्जेस्ट तो हमारी महानदी रिवर है, उड़ीसा की बात कर रहे हैं ये हम। और जो हमारी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है उड़ीसा में, इट इज द ब्रह्मनी रिवर। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन उड़ीसा आफ्टर महानदी। अब जो इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है इस पार्क की, रिवर बैतरनी। ये दोनों मिलके, कौन कौन? बैतरनी रिवर और ब्रह्मनी रिवर एक लार्ज बड़ा सा डेल्टा बनाते हैं। डेल्टा कब बनता है? जब कोई रिवर फिर जा रही है अपने को वाटर बॉडी में एम्प्टी करने। तो ये जाती कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में। तो किधर की तरफ जाती है ये? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो एक डेल्टा बनाती है। कौन कौन सी रिवर हमारी? बैतरनी और ब्रह्मनी रिवर लार्ज डेल्टा बनाएंगी बिफोर एम्प्टिंग देमसेल्फ इनटू, किस तरफ फ्लो करते हैं? देखो इधर फ्लो करती हैं ये बे ऑफ बंगाल में। एंड जो हमारी बैतरनी रिवर है वो कहां पर आती है? वेस्टर्न बाउंड्री पे। तो ये थी हमारी ब्रह्मनी रिवर, और ये है हमारी बैतरनी रिवर। तो दोनों जो है एम्प्टी करने से पहले खुद को, और कहाँ करती है? बे ऑफ बंगाल। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि अरेबियन सी में आती है या बे ऑफ बंगाल में आती है। तो उन चीजों का हमको ध्यान रखना है, मतलब खुद को एम्प्टी करती हैं। तो ये है इसकी इंपॉर्टेंट रिवर्स। और यहाँ से, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में आपका। और यूपीएससी के जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्रह्मनी रिवर नदन बाउंड्री पे, और दूसरी मेजर रिवर कौन सी है हमारी? बैतरनी। वो कहां पर जाती है? वेस्टर्न बाउंड्री पे। दोनों मिलके एक डेल्टा बनाते हैं, और फिर कहां एम्प्टी करते हैं खुद को? बे ऑफ बंगाल में। तो बस इतना याद रखना है रिवर्स के बारे में हमको। अब
दो और रिवर जो हैं इसके आसपास फ्लो करती हैं, विच इज द धमरा रिवर। इट इज लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू भितरकनिका नेशनल पार्क। और एक और रिवर है हमारी पटसाला रिवर, वो भी जो है इस पार्क के थ्रू जो है फ्लो करती है। अब एक पॉइंट ये है हमारा व्हीलर आइलैंड, एक ये डीआरडीओ का मिसाइल लॉन्च सेंटर है, विच इज लोकेटेड ऑफ द माउथ ऑफ धमरा इन बे ऑफ बंगाल। अभी जो हमारा व्हीलर आइलैंड है इट हैज बीन रीनेम्ड, अब हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके नाम से इस आइलैंड को जाना जाता है, अब्दुल कलाम आइलैंड। ठीक है, तो पहले ये जो हमारा व्हीलर, इसका नाम था व्हीलर आइलैंड, बट अब जो है इसका नाम बदल के कर दिया गया है अब्दुल कलाम आइलैंड। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑफ द माउथ ऑफ धमरा रिवर इन नियर द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें जो हैं कि आसपास इस पार्क के क्या क्या सिचुएटेड है वो सारी चीजें जो हैं क्लियर हो गई हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि क्वेश्चंस जो है पूछा गया है, तो आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं के किस तरीके का क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो सारी क्लैरिटी हो जाएगी। तो इसमें जो है आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया गया था और 4 ऑप्शन दिए थे, फिर आपको रिकॉग्नाइज करना था कि ये जो पूरा पैराग्राफ दिया गया है, जो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसमें किस चीज की बात हो रही है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे आया था हमारा। टू इंपॉर्टेंट रिवर्स, वन विद इट सोर्स इन झारखंड, एक का सोर्स जो है झारखंड में है पर उड़ीसा में जो है अलग नाम से जानी जाती है। एंड अनदर विद इट्स सोर्स इन ओडिशा, दूसरी का जो है सोर्स जो है ओडिशा में है। दे मर्ज एट अ प्लेस ओनली एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। अगर हम उड़ीसा के बारे में जब नेशनल पार्क या रिवर ड्रेनेज सिस्टम भी जो है कवर करते हैं, तो हम, अगर हमें याद भी नहीं आ रहा है ना ओरिजिन, तो हम ये जरूर पता लगा सकते हैं कि हमारे उड़ीसा के 2 इंपॉर्टेंट रिवर ब्राह्मणी और बैतरणी जो हैं, खुद को एम्प्टी करने से पहले बे ऑफ बंगाल में एक जगह मर्ज होती हैं और बहुत बड़ा जो है डेल्टा बनाती है। तो यहां से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि दे मर्ज एट अ प्लेस ओनली एट ए शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल बिफोर फ्लोइंग इनटू द सी। अब इसके आगे में एक और चीज दी हुई है, अगर इतने से भी हम ना पहचान पाए तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट साइट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, वाइल्ड लाइफ की, बायोडाइवर्सिटी और प्रोटेक्टेड एरिया है ये बेसिकली। ठीक है, तो अब ये इजी हो जाता है, अगर हम देखेंगे, हम नेशनल पार्क का एक ब्रॉड ओवरव्यू भी करके जाएंगे कि अच्छा कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है, इसके आसपास क्या है। तो ये तो हम अब पढ़ रहे हैं सीरियसली, तो ये तो हम जरूर कवर करेंगे कि 1-2 रिवर जो हैं यहाँ से जो है इस पार्क के थ्रू जो है फ्लो करती हैं, फिर वो डेल्टा बनाती हैं और कहाँ चली जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हमें ये भी याद रहे कि उड़ीसा में कौन कौन से जो है हमारे इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ साइट है, बायोडाइवर्सिटी साइट है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, तो भी हो सकता है। तो 2 तरीके से आपको यहाँ तो पहचान सकते हो कि 2 रिवर जो है हमारी मर्ज करती हैं। उसके साथ साथ एक बहुत ही इजी क्लू दिया है कि ये एक इंपॉर्टेंट साइट है, वाइल्ड लाइफ की, बायोडाइवर्सिटी की, प्रोटेक्टेड एरिया। तो अब आगे आपको पहचानना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी दिस, इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, सिमलीपल भी देखो उड़ीसा में ही लोकेटेड है। अब हमने तो अभी अभी सॉल्व कर लिया है, तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं कि भितरकनिका नेशनल पार्क की बात हो रही है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि एक इंपॉर्टेंट साइट है हमारे वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी की, जो यहाँ पर लोकेटेड है। तो इतना तो हम रिवाइज करेंगे, तो ये बहुत ईजिली जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं 2 नंबर में बहुत आसानी से दिला देते हैं, जब हमें पता रहता है, प्रॉपर रिविजन किया है और छोटे छोटे फैक्ट जो हैं वो अच्छे से देख लिए हैं कि कहाँ पर क्या हमारा जो नेशनल पार्क है, या रिवर ड्रेनेज सिस्टम भी जब हम करते हैं उससे भी ये क्लियर हो सकता है आपको कि ये जो है मर्ज होके फिर कहाँ जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। तो ये पूछा गया था हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, बात हो गई, अब हमारे रिवर्स की बात कर लिया, अब इम्पॉर्टेंट फ्लोरा की बात करते हैं। हमने स्टार्टिंग में ही मैंग्रोव्स की बात की थी ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो है हमारे मैंग्रोव है, ये इंडिया का 2nd लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है हमारा, वो है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो लार्जेस्ट जो है हमारा वो है सुंदरबन डेल्टा और 2nd लार्जेस्ट है हमारा भितरकनिका नेशनल पार्क। देयर आर वेरियस स्पीशीज, मैंग्रोव के भी अलग अलग तरीके के जो है स्पीशीज होते हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि सुंदरी, गेवा एंड बनी। तो तीन जो है डोमिनेंट स्पीशीज जो है, बहुत सारे होते हैं तो उनके नाम हमें दिए गए हैं, सुंदरी, गेवा एंड बनी, जो इस नेशनल पार्क में यहाँ पर जो मैंग्रोव्स हैं वहां पर पाए जाते हैं। जैसे हमारे अलग अलग तरीके के ट्रीज होते हैं ना, ऐसे नहीं कि मैंग्रोव बोला वो भी एक ही तरीके का है, उसकी
भी जो है डिफरेंट हमारे स्पीशीज होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम होता है। अब देखते हैं क्यों होता है। चलो व्हाट सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि होता क्या है। देयर मैंग्रोव्स क्या होते हैं, वैरायटी ऑफ स्पीशीज जिनकी जो लीव्स होती हैं बहुत ब्रॉड होती हैं, ठीक है, एंड दे लाई इन मडी क्रीक्स एंड टाइडल एस्चुरीज। अब आप यहाँ पर देखना कि इस तरीके से जो पूरा बीच में जो रिवर है और आसपास ये जो है पूरे जंगल जो है, ये रूट्स देख रहे हो आप, ये जो है ना रूट्स हैं सारी, इस तरीके से ये जो है फैले हुए हैं। अभी इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम क्यों है, क्योंकि फ्लडिंग को प्रिवेंट करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, बहुत ही जो है रिच सोर्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी का। रिच सोर्स क्यों होते हैं बायोडाइवर्सिटी का, इकोटोन एरिया होता है। इकोटोन एरिया बेसिकली हमारा वो होता है जो हमारे दो इकोसिस्टम का जो ट्रांजिशन फेस होता है, कि जैसे ये हमारे रिवर वाले कुछ स्पीशीज हो गए, ये हमारे लैंड वाले, ठीक है। तो इस जो पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं ये हमारे इकोटोन, तो दो तरीके के स्पीशीज, ज्यादा स्पीशीज जो है यहाँ पर हमारे सरवाइव करते हैं। वैरायटी ऑफ स्पीशीज हमें सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, कौन से एरिया में, इकोटोन एरिया में, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे मैंग्रोव सिस्टम होते हैं इसी का पार्ट होते हैं और बहुत ही ज्यादा रिच होते हैं बायोडाइवर्सिटी में, राइट। So they are located on intermediate zone, as I said, between land and the sea, and represent one of the best example of ecotone, जहाँ सबसे ज़्यादा variety of biodiversity हमें देखने को मिलती है। They survive in saline water, warm saline water. They require warm saline water, and they are situated along tropical coastline, and they survive in salt water zones, जो हमारा वाटर और लैंड के बीच जो है होता है। और इसके अलावा इसके बहुत सारे फायदे क्या देखे हमने, कि बायोडाइवर्सिटी जो है रिच बायोडाइवर्सिटी होती है, फ्लडिंग प्रिवेंट करता है, सॉइल इरोजन को जो है प्रिवेंट करता है। तो ये सारी चीजें जो है मैंग्रोव इकोसिस्टम के बेनिफिट्स हैं, और ये जो है हमारा वार्म सलाइन जो एरिया होता है उसमें जो है थ्राइव करते हैं। अब इंपॉर्टेंट फौना की बात करते हैं, क्या क्या होते हैं। तो दो हैं मेजर हमारे, वैसे तो बहुत सारे होते हैं ऐसे ऑलवेज कि बहुत सारे स्पीशीज इसमें रहने, पर दो हमारे मेजर हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड ऑलिव रिडली सी टर्टल। अब इनका स्टेटस भी देखते हैं और ये क्या क्या क्यों है ये यहाँ पर फेमस वो भी देखते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, उसकी बात करते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की। तो भिटा-कनिका नेशनल पार्क सबसे ज्यादा जो है इसकी पॉपुलेशन मिलती है, फेमस फॉर इट्स पॉपुलेशन। किस लिए फेमस है, जो यहाँ पर हमारे ये वाले सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलते हैं इनकी पॉपुलेशन के लिए फेमस है। अब हम इसे सॉल्टी भी बोलते हैं, या फिर क्योंकि नाम से पता चलता है ना, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो किस तरीके के वाटर में मिलते हैं, द वाटर इज ब्रैकिश, द वाटर इज सॉल्टी, तो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज सॉल्टी, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एस्चुरीन क्रोकोडाइल, ठीक है। एंड एज द नेम सजेस्ट इट इज टिपिकली फाउंड, एज आई सेड, इन ब्रैकिश वाटर ऑफ एस्चुरीज, जो हमारा थोड़ा थोड़ा खारा पानी होता है उसमें, नमकीन पानी बेसिकली। एंड द सॉल्टी अभी इंडिया में कहाँ कहाँ पर मिलता है, एक तो हमारा सुंदरबन डेल्टा हो गया, ठीक है, दूसरा हमारा भिटा-कनिका नेशनल पार्क की हम बात कर रहे हैं, वहां का तो मेजर है क्योंकि सबसे ज्यादा भिटा-कनिका नेशनल पार्क जो फेमस है वो इसकी पॉपुलेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। एंड थर्ड हमारा कहाँ पर, ये तीसरी जो हमारी साइट है जहाँ पर ये पाया जाता है, इट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नाउ इट इज वन ऑफ द 3 क्रोकोडाइल, जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो 3 नेटिव क्रोकोडाइल हैं, घड़ियाल्स, मगर क्रोकोडाइल, और तीसरे कौन से हमारे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जो हमारे इंडिया में जो है पाए जाते हैं। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि कौन कौन से मिलते हैं और कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, ये देख लिया। और भिटा-कनिका नेशनल पार्क क्यों फेमस है, फॉर द पॉपुलेशन ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। अब हमारा जो दूसरा फोना स्पीशीज था, जो दूसरा था वो देखते हैं, विच इज ऑलिव रिडली सी टर्टल। ये इंपॉर्टेंट है, इसका IUCN स्टेटस जो है इट इज वल्नरेबल। दूसरा ये फेमस क्यों है, बिकॉज ऑफ मास नेस्टिंग। मास नेस्टिंग को जो है अरीबदा बोलते हैं। अच्छा पहले ऑलिव रिडली टर्टल के थोड़े से और इंपॉर्टेंट फीचर, इट इज द स्मॉलेस्ट है ये, एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल, ठीक है, स्मॉलेस्ट है जितने भी सी टर्टल होते हैं उनमें से, एंड अबंडेंट है। दूसरा ये कि दे आर यूनिक, जो मास नेस्टिंग होती है सबसे ज्यादा फेमस है उसी के लिए होते हैं, विच इज नोन एज अरीबदा। इसमें क्या होता है, जो बहुत सारी जो फीमेल टर्टल्स होती हैं, दे कम टुगेदर ऑन द सेम बीच टू ले एग्स। कुछ इस तरीके से जो सारे फीमेल टर्टल्स होते हैं, दे कम टुगेदर एक बीच पे, गहिरमथा बीच पे, दे कम टुगेदर एंड ले एग्स, और उसको मास नेस्टिंग यानी कि अरीबदा के नाम से जाना जाता है। तो ये थी इस नेशनल पार्क की कुछ खास बातें।
डन। बस 2 रिवर हमें याद रखनी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। फौना हम 2 हैं, इजीली याद हो सकते हैं, ऑलिव रिडली सी टर्टल और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। बाकी तो बहुत सारे होते हैं, बट फिलहाल हमें यही याद रखने हैं जिसके लिए फेमस है भितरकनिका नेशनल पार्क। सब पार्क की फेमस चीज़ें जो हमको याद रखनी है। और मैंग्रोव इकोसिस्टम, आई होप आपको अच्छे से समझ आया है क्या होता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट भितरकनिका नेशनल पार्क की, ये एक रामसर साइट भी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना, रामसर साइट जो है हमने डिस्कस कर ली थी जब हमने किया था कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क की क्या होती है। एंड आई होप आपको आज भी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। हो गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।